हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक में हम आज बात करने वाले हैं यूनिपोलर ट्रांजिस्टर के बारे में। इन यूनिपोलर ट्रांजिस्टर के बारे में हमने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं मैंने, जिसमें हमने एक यूनिपोलर का टाइप जो है उसके बारे में डिस्कस कर लिया है, दैट इज द JFET, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस एंड यू कैन watch those videos in our playlist. So now in this video I am going to discuss about the MOSFET. So इसको आप MOSFET भी कह सकते हैं। एक्चुअली इसका फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सो ये जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, ओके, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर को फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, जिसके दो टाइप है, JFET जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसको हम एक और नाम से भी कह सकते हैं, दिस इज द IGFT। ओके, IGFET। IGFET का फुल फॉर्म हो जाएगा दैट इज द इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी इसको कहा जाता है। हम उसमें दो टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज द डिप्लीशन टाइप एंड एक जो है जिसका नाम हम कहते हैं एनहेंसमेंट टाइप। डिप्लीशन टाइप के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। एनहेंसमेंट टाइप जो है इस ट्रांजिस्टर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि टॉपिक जो है आपको अच्छे से क्लियर हो पूरा। सो बात करते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में। So this is a unipolar transistor. ये यूनिपोलर ट्रांजिस्टर है। So the current due to majority charge carriers like junction field effect transistor. Actually यूनिपोलर ट्रांजिस्टर का मतलब यही होता है कि आपका जो चार्ज कैरियर है, करंट जो होता है वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर से ही फ्लो होता है, उसके कारण ही करंट जो है उसमें प्रोड्यूस होता है। The input impedance is much higher than the input impedance of the junction field effect ट्रांजिस्टर। ये जो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, इसके कुछ हम कह सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपेयर के तौर पे हम कह सकते हैं कि भाई उसमें जो इम्पीडेंस होता है वो कम होता है, इसमें थोड़ा इम्पीडेंस ज्यादा होता है। इसमें एक्चुअली मेटल ऑक्साइड होता है और मेटल और ऑक्साइड दोनों होते हैं, इसलिए इसका इम्पीडेंस ज्यादा होता है। अब इसका जैसा नेम है वैसा इसका स्ट्रक्चर भी है, जैसा इसका कंस्ट्रक्शन भी है। हम इसमें मेटल और ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का हम इसमें यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिप्लीशन टाइप ऑफ मॉसफेट, यानी कि MOSFET, दैट इज द मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सो ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया है। इस तीन टर्मिनल में N चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की बात करते हैं। और एन चैनल में क्या होता है कि हम पी टाइप सबस्ट्रैक्ट का यूज करते हैं। व्हाट इज सबस्ट्रैक्ट? सबस्ट्रैक्ट क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप समझें इसको कि सबस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, आप उसको समझें। टू कंस्ट्रक्ट दिस टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर वी यूज द पी टाइप क्रिस्टल। हम एन चैनल को बनाने के लिए पी टाइप के क्रिस्टल का यूज करते हैं, दैट इज नोन एज द पी टाइप सबस्ट्रैक्ट। It is known as the p-type substrate. Okay, p-type substrate जो होता है वो कैसा होता है? p-type का क्रिस्टल होता है जिसको p-type substrate कहता है। और ये कब यूज होता है? n चैनल डिप्लीशन जो टाइप है मॉसफेट बनाने के लिए, n चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट जो एक पार्ट है उसको बनाने के लिए, एक ट्रांजिस्टर है उसको बनाने के लिए इसका यूज होता है। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो n टाइप डिप्लीशन रीजन मॉसफेट होता है, इसमें पी टाइप का सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लेते हैं। अब पी टाइप के सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में जो इसका कंस्ट्रक्शन होता है वो कैसे होता है? बोथ ऑफ रीजन आर हेवीली डोप्ड। ये जो आप दोनों रीजन देख रहे हैं वो हेवीली डोप्ड होता है बाय एन टाइप। हम एन टाइप की बात कर रहे हैं, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल से हेवीली डोप्ड होते हैं और इसलिए यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं? एक को हम सोर्स कहते हैं जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, एक को हम ड्रेन कहते हैं जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, सोर्स एंड ड्रेन। Between the region we depleted a thin layer of moderately doped by N-type semiconductor। यहाँ पे हम एक लेयर, एक कह सकते हैं चैनल जो होता है, उस चैनल को यहाँ पे डालते हैं, उस चैनल को यहाँ पे डिप्लीट करते हैं, फिक्स करते हैं, जो कि N-type सेमीकंडक्टर से क्या होता है? N-type सेमीकंडक्टर उसमें
बहुत कम डोपिंग की जाती है एन टाइप के सेमीकंडक्टर की, मतलब उसमें पॉजिटिव ज्यादा होता है, एन टाइप उसमें कम होता है, पॉजिटिव उसमें ज्यादा होता है। तो दिस लेयर इज नोन एज चैनल। इस लेयर को, इस पतली हम कह सकते हैं जो थिन लेयर हमने यहाँ पे लगाई है, डिप्लीट की है, दैट इज नोन एज द चैनल ड्यू टू डोपिंग ऑफ एन सेमीकंडक्टर। हमने इसमें एन सेमीकंडक्टर की डोपिंग की है, इसलिए देयरफॉर दिस इज नोन एज एन चैनल, इसलिए इसको एन चैनल कहते हैं। एंड जो पूरा ट्रांजिस्टर होता है उसको एन चैनल मॉसफेट कहते हैं, एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट कहा जाता है। ओके, सो वी डिपोजिट हेयर, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर, अब ये जो आप देख रहे हैं इस टाइप के कलर में, सो नियॉन ब्लू जो कलर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कलर जो है इसमें क्या होता है, इस टाइप के कलर में हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है इस लेयर में भरते हैं, पूरा डिपोजिट करते हैं। एक्सेप्ट ड्रेन और सोर्स, यानी कि ड्रेन और सोर्स को छोड़ के बाकी पूरे इस लेयर में क्या करते हैं, हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 को उसमें डिपोजिट करते हैं। फिर क्या करते हैं, हम उसके ऊपर एक मेटल लगाते हैं, यहाँ पे जैसे कि मेटल का यूज किया हुआ, मेटल यूज करता है, उसके ऊपर वापस सिलिकॉन डाइऑक्साइड का यूज करता है, फिर वापस मेटल लगा के यहाँ से टर्मिनल्स निकाले जाते हैं, टर्मिनल कनेक्ट किए जाते हैं। उन टर्मिनल को एक को सोर्स कहता है, एक को ड्रेन कहता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। इन दोनों में एन टाइप की इसमें इन दोनों में एन टाइप की डोपिंग होती है, बट एक जो टर्मिनल यहाँ से और निकलता है जिसको हम गेट टर्मिनल कहते हैं, उसमें डोपिंग नहीं होती है, और वो एक बीच में टर्मिनल होता है जिसको गेट टर्मिनल कहा जाता है। और इसका सिंबल की अगर मैं बात करूं, दिस इज द सिंबल। ओके, ये इसका सिंबल हो जाएगा, हम इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ओके, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। एन चैनल में पी सबस्ट्रेट का यूज करते हैं। सिमिलरली अब मैं बात करता हूँ पी चैनल में। पी चैनल में हम किसका यूज करेंगे, टू कंस्ट्रक्ट दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी कि पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, वी यूज द एन टाइप क्रिस्टल दैट इज नोन एज द एन टाइप सबस्ट्रेट। इसको हम एन टाइप सबस्ट्रेट कहते हैं, और ये इसका सिंबल हो जाएगा। अब इसकी वर्किंग सिस्टम को समझते हैं। वर्किंग सिस्टम क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि V को यहाँ पे 0 करते हैं। वर्किंग सिस्टम की बात करते हैं, VG, दैट इज द VG का मतलब आप देख सकते हैं, VG एक्चुअली यहाँ पे इससे कनेक्टेड होता है, यहाँ पे लगा होता है, तो VG को हमने 0 कर दिया। VG का मतलब होता है गेट वोल्टेज। ओके, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब आप यहाँ पे पी टाइप में ना, यहाँ पे जब पी पी चैनल की बात करेंगे ना, तो ये दोनों जो किससे होंगे, पी टाइप से डोपेड होंगे, यानी कि इनमें होल्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे, और यहाँ पे क्या होंगे, होल्स ज्यादा होंगे, क्योंकि इनमें भी थोड़ा कम डाल रहा है ना, इसलिए यहाँ पे होल्स होंगे। तो ये चीजें थोड़ी ध्यान रखने की, भाई उसका अपोजिट है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की डोपिंग की जाती है, यहाँ पे होल्स की, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव में डोप्ड किया जाता है, पी टाइप डोप्ड किया जाता है। तो ये थोड़ा हम कह सकते हैं एक समझने की बात है, अंडरस्टूड है। ओके, सो अब देखते हैं आगे केस नंबर 1। जब वो क्या होता है कि VG को हम 0 कर देता है, तो देखो VG 0 होता है तो क्या क्या कंडीशंस होती है। सबसे पहले VDS का मतलब होता है ड्रेन एंड सोर्स के बीच जो कनेक्ट कर रहा है, ड्रेन और सोर्स को कनेक्ट कर रहा है, वो यहाँ पे पॉजिटिव है। देख सकते हैं आप यहाँ पे पी टाइप में करंट जो है वो क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। सिमिलरली एन टाइप की बात करूं तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, सोर्स नेगेटिव से है, ड्रेन पॉजिटिव से है। और पी चैनल टाइप है ना, पी चैनल डिप्लीशन टाइप में पी, ये सोर्स जो है वो पॉजिटिव से है और ये नेगेटिव से है। तो VDS को क्या करता है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, VDS को इंक्रीज करता हूँ, टू इंक्रीज द VDS। ओके, VDS इंक्रीज किया हमने। VDS को इंक्रीज करने पे हम देखते हैं कि ID, यानी कि ड्रेन करंट, जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है, दैट इज द ID। ओके, दैट इज ID ड्रेन करंट। अब ड्रेन करंट जो हो रहा है वो बढ़ रहा है। अब क्यों बढ़ रहा है, ड्यू टू, बिकॉज electrons move source to, electrons move from source to, electrons move from source to drain। जो ये बीच में चैनल लगा है, हम इसके कंस्ट्रक्शन में पढ़ते हैं कि चैनल होता है। तो जैसे हम इसकी बात कर लेते हैं, चलो इसकी बात कर लेते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे VDS को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो यहाँ से यहाँ आते हैं। इसमें बात करेंगे तो इधर पॉजिटिव है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इधर से इधर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा। ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे ऊपर की तरफ लाएगा। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस तरफ आएंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जो होता है करंट फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट यहाँ पे जो करंट है वो फ्लो होगा। तो
इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो सोर्स से ड्रेन की ओर जाता है, तो करंट कैसे फ्लो होता है, ड्रेन टू सोर्स फ्लो होता है, आईडी करंट होता है। और यहाँ पे क्या होता है, आईडी करंट जो होता है इसको ड्रेन करंट कहते हैं, दिस इज द ड्रेन करंट, और ड्रेन करंट जो होता है वो इंक्रीज होता है। ओके, फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास में वीडीएस है, इसको हमने बढ़ाया तो आईडी बढ़ा, हमको आईडी से मतलब है आईडी बढ़ गया। अब क्या करता है कि वीडीएस को मैं और इंक्रीज करता हूँ, वीडीएस को और इंक्रीज करने पे क्या होगा, देखो आईडी कांस्टेंट हो जाएगा। वीडीएस को और इंक्रीज करने पे आईडी कांस्टेंट हो गया। अब आईडी कांस्टेंट क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दैट कंडक्टिविटी, बिकॉज कंडक्टिविटी, जो इसकी कंडक्टिविटी है ऑफ चैनल, चैनल की कंडक्टिविटी कम हो रही है। अब चैनल जो है वो बीच में लगाई गई है, उसको बहुत कम डोपिंग की गई है ना चैनल में, क्योंकि हमने कहा कि हमने कंस्ट्रक्शन में पढ़ा कि चैनल में बहुत कम डोपिंग की गई है। तो चैनल में कम डोपिंग की गई है तो वहां से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो भी मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उसमें से निकलने स्टार्ट होता है, तो उसकी कंडक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जाती है ड्यू टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन चैनल। उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है न वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाते हैं। वो डिक्रीज होने के कारण क्या होता है कि वहां पे कंडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, ड्यू टू, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ड्यू टू द डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कंडक्टिविटी कम होने के कारण ये आईडी जो है वो कांस्टेंट हो जाते हैं, उसी एक फ्लो में, चाहे आप कितना ही बढ़ाओ वीडीएस को, उसी फ्लो में चलता जाता है। तो इन दिस केस यहाँ पे क्या हो रहा है, वीजी जो है वो गेट वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है, सॉरी 0 वोल्ट है। अब गेट वोल्टेज 0 वोल्ट है ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट, जब मैक्सिमम करंट मिलेगा ना, एकदम से जब करंट बढ़ेगा, जहाँ पे सॉरी इसमें, हाँ एकदम से करंट नहीं बढ़ेगा, इसमें आपको कांस्टेंट करंट ही मिलता रहेगा। और इस मैक्सिमम को हम कहेंगे आईडीएसएस। ओके, आईडीएसएस कह सकते हैं। एक्चुअली ये ड्रेन करंट टू सोर्स, ड्रेन करंट ना, ड्रेन करंट ड्रेन टू सोर्स चल रही है ना भाई, सोर्स टू ड्रेन तो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, और ड्रेन टू सोर्स यानी कि ऐसे इधर ड्रेन है इधर सोर्स है, ड्रेन टू सोर्स जो करंट चल रहा है उसको करंट ड्रेन टू सोर्स सॉर्टेड, गेट, गेट को हम सॉर्टेड कर रहे हैं, हटा रहे हैं, वीजी हम यहाँ से हटा रहे हैं, ड्रेन कनेक्टेड ही नहीं, सॉरी गेट उसमें कनेक्टेड ही नहीं है, इसलिए हम इसको आईडीएसएस से डिनोट करते हैं, और ये मैक्सिमम होती है। ये कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। ओके, हम कैरेक्टरिस्टिक में ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो उस टाइम तो हम उसका इसका जो कर्व है वो भी बनाएंगे। दूसरी बात मैं यहाँ पे करता हूँ कि वीजी को अगर नेगेटिव कर देते हैं, वीजी नेगेटिव होगा तब क्या होगा, व्हेन वीजी इज नेगेटिव देन प्रोड्यूस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या होगा, प्रोड्यूस प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या होगा कि जब वीजी नेगेटिव हो जाएगा ना तो पूरे में पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, विच इज प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव गेट वोल्टेज। ये जो होगा, जो चार्ज इसमें जो प्रोड्यूस होगा ना, वो प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव गेट वोल्टेज, दैट इज नेगेटिव वीजी। ये इसके प्रोपोर्शनल होगा, जितना नेगेटिव बढ़ेगा उतना उतना पॉजिटिव बढ़ेगा, प्रोपोर्शनल है सिमिलरली। तो जितना पॉजिटिव बढ़ा, अब क्या हमने कहा भाई पॉजिटिव बढ़ा, नेगेटिव बढ़ा, पॉजिटिव बढ़ गया। पॉजिटिव बढ़ने से क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं जो कम हो गए। ओके, वापस क्या हो गया यहाँ पे, कंडक्टिविटी, क्यों इलेक्ट्रॉन के नंबर कम क्यों हुए, क्योंकि उसके अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन के नंबर कम हो गए, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यानी कि नेगेटिव बढ़ा, ये इसके प्रोपोर्शनल है, पॉजिटिव बढ़ गया, जितना नेगेटिव बढ़ा उतना पॉजिटिव बढ़ गया, जितना गेट वाला नेगेटिव बढ़ेगा बाकी वीडीएस का पॉजिटिव उतना बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हुए, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कम हो गई इसकी। अब कंडक्टिविटी कम हो गई तो क्या हो गया, कंडक्टिविटी और ज्यादा कम हो गई, लो एज कंपेयर, एज कंपेयर और ज्यादा कम होती है। हम कंपैरिजन की बात करते हैं, एज कंपेयर वीजी इज इक्वल टू 0। जब वीजी 0 था तो कंडक्टिविटी कम हुई, उससे भी ज्यादा अब कम कम हो गई, तो क्या हो गया, आईडी मिलना बंद हो गया ना भाई। वीडीएस को बढ़ाए, जितना बढ़ाए मर्जी चाहे जितना बढ़ाए, यहाँ पे कंडक्टिविटी नहीं है, बहुत कम कंडक्टिविटी है, तो आईडी जो है वो रिड्यूस होगी कि नहीं होगी, आईडी रिड्यूस, आईडी बहुत कम मिलेगी आपको, आईडी यहाँ से बहुत कम मिल रही है, यानी कि रिड्यूस हो रही है। ये कैसी हो रही है, रिड्यूस्ड होना स्टार्ट हो गई है। ओके, क्योंकि कंडक्टिविटी कम हो गई है एज कंपेयर वी जीरो वोल्ट था तब भी रिड्यूस हो रही थी, लेकिन अब तो ये उससे भी ज्यादा कमजोर हो रही है, उससे भी ज्यादा कंडक्टिविटी जो है वो लेस हो रही है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, करंट आईडी जो है वो रिड्यूस हो रहा है। ओके, सो ये इसकी वर्किंग सिस्टम है। अब हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहले बात करते हैं ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है आप समझे यहाँ पे। ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो कर्व होता है, दैट इज द कर्व बिटवीन VDS
this is the drain source voltage and drain current, that is the id at vg is equal to कांस्टेंट। Vg जो होता है वो यहाँ पे कांस्टेंट होता है, आप देख सकते हैं ये 0 है, ये Vds है, ये id करंट है, और यहाँ पे Vg जो है वो कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ 0 वोल्ट हो गया, यहाँ -2 वोल्ट हो गया, यहाँ -4 वोल्ट हो गया, यहाँ पे -6 वोल्ट हो गया, कांस्टेंट होता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक स्टैटिक रेजिस्टेंस, we can find the resistance by this the drain characteristic, static resistance. First is the static resistance, that is the rs, and second is the dynamic resistance. ये दो टाइप के हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, दैट इज द स्मॉल आर डी। अब स्टैटिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट की बात कर रहे हैं। जैसे मैं इस एक पॉइंट की बात करता हूं, तो यहाँ पे करंट जो है वो id मिल रहा है, सॉरी करंट वोल्टेज जो है वो vds है, और करंट जो है वो id मिल रहा है एट कांस्टेंट vg। vg जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है। सिमिलरली अगर मैं इसी पे इंटरवल ले लेता हूं, ये इंटरवल जो है वो डेल vds का हो जाएगा, और ये इंटरवल जो है वो करंट का हो जाएगा, डेल id का हो जाएगा। सो ये क्या बन जाएगा, डेल vds अपॉन डेल id एट कांस्टेंट vg। vg जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ से हम क्या फाइंड करते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं बाय द ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। अब म्यूचुअल कैरेक्टरिस्टिक हम फाइंड करते हैं, उस टाइम कंडक्टेंस फाइंड करते हैं, क्योंकि इसमें इम्पीडेंस होता है। एमओएफसी मॉसफेट में इम्पीडेंस जो होता है ज्यादा होता है। म्यूचुअल कैरेक्टरिस्टिक से वी कैन फाइंड द कंडक्टेंस, वी कैन फाइंड द ट्रांस कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का नाम है ट्रांस कंडक्टेंस। और ये दो प्रकार की होती हैं, दो टाइप की हो सकती है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनामिक। कैसे फाइंड करते हैं, अब ये भी कर्व होता है, किसके बीच का होता है, कर्व इन बिटवीन Vg नेगेटिव होता है, ध्यान रखना नेगेटिव हो रहा है ना, हम सेकंड टाइम में बात करते हैं, Vg नेगेटिव होता है, एंड ड्रेन करंट, ये गेट वोल्टेज होती है, ये ड्रेन करंट होता है। यहाँ पे आती है ड्रेन करंट, और यहाँ पे नेगेटिव में होता है गेट वोल्टेज। ओके, और एट कांस्टेंट VDS जो होता है वो इसमें कांस्टेंट हो जाता है। सो सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ स्टैटिक के बारे में। ओके, जिसको हम GM से डिनोट करते हैं। GM जो होता है दैट इज द स्टैटिक ट्रांस कंडक्टेंस, और ये हो जाएगा GM इज इक्वल टू एक पर्टिकुलर इंटरवल, सॉरी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे ये एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जिसमें हम लिखेंगे id अपॉन, ये हो जाएगा id अपॉन Vg एट कांस्टेंट VDS। सेकंड हम फाइंड करते हैं यहाँ पे डायनामिक। ओके, डायनामिक ट्रांस रेजिस्टेंस, सॉरी कंडक्टेंस, डायनामिक ट्रांस कंडक्टेंस, जिसको हम स्मॉल gm से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो जाता है एक इंटरवल में। जैसे ये एक इंटरवल लिया हमने, तो ये हो जाएगा डेल id करंट के लिए, और ये आ जाएगा डेल Vg। ओके, सो ये हो जाएगा डेल id अपॉन डेल Vg एट कांस्टेंट VDS। तो ये इसके फॉर्मूलाज हो गए, इंपोर्टेंट हम कह सकते हैं फॉर्मूलाज हैं, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। एक्चुअली ये म्यूचुअल कैरेक्टरिस्टिक में कंडक्टेंस और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक में रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब आता है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होता है, एक्चुअली दिस इज द रेशियो ऑफ VDS यानी कि ड्रेन सोर्स वोल्टेज टू द रेशियो ऑफ Vg गेट वोल्टेज। अब इसमें क्या करते हैं हम, डेल id ड्रेन करंट से हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये चीज है जो डायनामिक रेजिस्टेंस हो जाती है। ओके, ये जो है वो यहाँ पे क्या बन जाता है,
ये बन जाता है डायनेमिक रेजिस्टेंस, और ये जो है वो क्या बन गया यहाँ पे, डायनेमिक ट्रांस कंडक्टेंस। तो ये इसके इक्वल हो जाता है और ये इसका फॉर्मूला आ जाता है। तो इस टाइप से हम इसके जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है उसकी भी हमने बात की यहाँ पे, पूरा कैरेक्टरिस्टिक हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, जिसमें मॉसफेट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया। दूसरा मॉसफेट का एक टाइप जो हम डिस्कस करते हैं, डिप्लीशन लेयर मॉसफेट, इसमें डिप्लीशन लेयर का यूज होता है। एक लेयर यहाँ पे आती है जिसको हम डिप्लीट करते हैं, ओके, अलग से लेयर यहाँ पे डिप्लीट की जाती है, तो उसको डिप्लीशन लेयर मॉसफेट कहा जाता है, यानी कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आई होप पूरा टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसकी सेकंड टाइप के बारे में, और ये सारे वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में, इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।